आज हम लोग जानेंगे जीवन में निरंतरता का महत्व इतना क्यों ज़रूरी है। जीवन में निरंतरता इतनी आवश्यक क्यों है? तो छत्तीसगढ़ के दशरथ मांझी श्यामलाल राजवाड़े की कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे जीवन के निरंतरता के बारे में। तो चलिए इस प्यारी सी कहानी के माध्यम से श्यामलाल राजवाड़े की जीवन शैली के माध्यम से जानते हैं। तो मैं सौरभ कुशवाहा अभी बताने जा रहा हूँ मोरल स्टोरीज में श्यामलाल राजवाड़े की कहानी जो कि लाइफ को चेंज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्यामलाल राजवाड़े की स्टोरी के माध्यम से सुनते हैं। इस दुनिया में धुन के पक्के ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो असंभव को संभव कर दिखलाते हैं। जो लोग कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वे उन्हें गलत साबित कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में लगातार निरंतर लगे रहते हैं। इसके लिए उन्हें अपना चाहे पूरा जीवन क्यों ना ही लगाना पड़े, वह लगातार एक काम में अपना जीवन पूरा लगा कर रख देते हैं और उसे सफल बनाने में जुट जाते हैं। जैसे बिहार के गया जिले के कहलोर गांव के दशरथ मांझी, जिन्होंने अकेले दम पर पूरा पहाड़ काटकर सड़क बना डाली थी, को तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के एक ऐसे शख्स का पता चला है जिन्होंने अकेले दम पर ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिस पर यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है। वो भी एक अकेले व्यक्ति ने ऐसा काम कर डाला है जो कि बहुत ही मुश्किल आम व्यक्ति के लिए नज़र आता है। हम सभी ने पहाड़ से ऊंचे आदमी यानी माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बारे में तो सुना है, लेकिन आज हम लोग जानेंगे छत्तीसगढ़ के दशरथ मांझी यानी श्यामलाल राजवाड़े की कहानी के माध्यम से। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के चिरमिरी क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है साजा पहाड़। यहाँ के लोग सालों से पानी की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहे थे। गांव में पानी के स्रोत के रूप में केवल कुछ पुराने कुएं ही थे, जिनका पानी गांव वालों के लिए पूरा नहीं पड़ता था। उन लोगों के सामने मवेशियों को पानी पिलाने की बड़ी समस्या थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस क्या किया जाए। सरकार की तरफ से भी गांव वालों को कोई मदद नहीं मिली। आज भी गांव के हालात ये हैं कि ना तो वहां पहुंचने के लिए कोई सड़क है, ना ही आज तक वहां बिजली पहुंची है। ऐसी स्थिति में एक आम इंसान हार मान लेता है और सब कुछ किस्मत पर छोड़कर बैठ जाता है। लेकिन 15 साल का श्यामलाल तो अलग ही मिट्टी का बना था। उसने मन ही मन एक बहुत बड़ा फैसला किया और वो फैसला था कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए वह खुद एक तालाब खोदेगा और हर रोज़ जब वह जंगल में मवेशियों को चराने जाता तो अपना कुदाल भी साथ ले जाता और घंटों ज़मीन पर प्रहार करता रहता। शुरू शुरू में ने तो लोगों ने उसकी हरकत को नज़रअंदाज कर दिया, पर जब हफ्तों और महीनों तक उसे ऐसा करते देखा तो सब उसे पागल कहने लगे। लेकिन श्यामलाल इन सब की परवाह नहीं की। शायद जो जुनूनी होते हैं उन्हें अपने लक्ष्य को लेकर बहुत पागलपन होता है। वह ऐसे होते हैं, उन्हें दुनिया की परवाह नहीं होती है। वह तो बस एक ही बात जानते हैं, लक्ष्य को भेदना। और श्याम लाल भी उन्हीं जुनूनी लोगों की तरह था। जो उसने तालाब खोदना शुरू किया तो फिर रुका नहीं। 27 सालों तक वह लगातार तालाब खोदता रहा। लगभग 1 एकड़ जमीन में 15 फुट तालाब खोद डाला। ये हर किसी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होता है। हर एक आम व्यक्ति के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं होता है। यह सिर्फ जुनूनी लोगों के लिए ही संभव होता है, पागलपन होता है। तालाब बन जाने के बाद गांव के लोग भी बहुत खुश हैं। इससे उनका जीवन ही बदल गया है। अब उन्हें पानी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है। लोग जब श्यामलाल के इस काम की प्रशंसा करते हैं तो उसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन उसका कहना है कि तालाब खोदने में मुझे कभी किसी की कोई मदद नहीं मिली, लेकिन मैं ये काम अपनी आखिरी सांस तक करता रहूँगा। अब श्यामलाल 42 साल का हो चुका है और अपने इस
काम के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो चुका है। उसका यही कहना है कि उसने समाज सेवा के लिए तालाब खोदा है और लोगों को खुद खुश देखकर वह भी बहुत खुश है। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। एक और रियल हीरो की कहानी है। सचमुच ऐसे दृढ़ शक्ति वाले लोग हमारे लिए प्रेरणा का महान स्रोत हैं। वे सिखाते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। यदि आप ठान ले तो पहाड़ भी हिला सकते हैं और धरती का सीना भी चीरकर पानी भी बहा सकते हैं। चलिए हम श्यामलाल की कहानी से जो सीख लेते हैं वह प्रण करें कि हम सब तब तक नहीं थमेंगे जब तक अपनी मंजिल को पा नहीं लेते हैं। तो हम लोगों ने श्यामलाल राजवाड़े की कहानी से सुना कि जो निरंतरता होती है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। जो कि 1 एकड़ ज़मीन में 15 फुट गड्ढा खोदने के लिए बहुत ही निरंतरता और जुनून की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ही बहुत ही आवश्यक है हम लोगों के लिए। थैंक यू विजुअल इस कहानी को सुनने के लिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।